हम में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें आत्म साक्षात्कार और मुक्ति की तीव्र उत्कंठा है और वे इसे अपना कर्तव्य भी समझते हैं। लेकिन जब कर्तव्य की बात करते हैं तो उस समय हम अपने को एक बंधन की सीमा में घिरा हुआ पाते हैं। वह सीमा का बंधन क्या है? वह केवल विचार और ज्ञान का कुछ ज़्यादा संकुचित क्षेत्र है। जहाँ तक हमारी वर्तमान अवस्था की बात है, वह यह है कि हम सीमित हैं, जिसे हम नकार नहीं सकते, और यहीं से हम अधिक विस्तृत कल्पना की ओर बढ़ते हैं। मेरा मतलब है वास्तविकता की, सत्य की कल्पना की ओर। लेकिन यह मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि इस उद्देश्य के लिए हम किन साधनों और विधियों का उपयोग करते हैं। इत्तेफाक से अगर हम ऐसे साधनों में फंस जाते हैं जो हमारी सीमाओं और बंधनों को बढ़ाते जाते हैं, तो निश्चय ही हम असलियत से या उस परम सत्ता से दूर रह जाएंगे। ऐसे भी हो सकता है कि कुछ तरीके किसी व्यक्ति के स्वभाव के अनुकूल हों, लेकिन जो बुनियादी तौर से गलत हों या दूसरी तरह से अपर्याप्त हों, मानो बच्चे के खेलने के लिए खिलौने जैसे हों, तो उससे थोड़े समय के लिए शांति भले ही मिल जाए, लेकिन संभव है कि वह हमें अधिकाधिक सुखोपभोग के प्रलोभनों की ओर ले जाए। शायद यह आकर्षण उसे आनंदपूर्ण लगता हो, लेकिन जब तक वह उस आकर्षण से बंधा रहता है, उसकी प्रगति रुकी रहती है। उसकी तुलना कुएं के उस मेढक से की जा सकती है जो छोटे से कुएं को ही पूरी दुनिया मान बैठता है। लेकिन यदि आज की हमारी मानसिकता हमारे अंदर उच्च स्तर के शाश्वत आनंद की चेतना जागृत करती है, तो हमारे मन में अनंत के क्षेत्र में आगे बढ़ने का ख्याल जाग सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान के एक कण के लिए उससे 10 गुना विवेक होना जरूरी है। अगर हमारे पास इतना विवेक है तो निश्चित ही लक्ष्य हमारी दृष्टि में होगा और हम असलियत के क्षेत्र में बढ़ने को उद्यत होंगे। कठिनाई तो तब होती है जब हम अपनी प्रगति के बारे में अपनी ही चतुराई के तुक्कों का प्रयोग करके खुद ही उसमें फंस जाते हैं। ऐसा होने पर स्वतंत्रता का विचार तक मन में नहीं आता। वास्तव में यह अपने ही लिए बेहद दुख भरी गाथा बन जाता है। ऐसे लोग स्वयं अपने विचारों के शिकार होते हैं, जो उनके चिंतन और अभ्यास पर पर्दे लगाते जाते हैं। मतलब यह है कि उन्होंने अपने को खुद के तरीकों में ही ऐसा जकड़ रखा होता है कि उसमें से निकलने के लिए जो तरीके उन्हें सुझाए जाते हैं, उन पर भी वे ध्यान नहीं देते। इस प्रकार जिस चीज़ को लेकर हमने शुरुआत की थी, वही चीज़ हमारी प्रगति की राह में रुकावट बन जाती है। वास्तव में मानव की आत्मिक प्रगति की श्रेष्ठता के बारे में कोई प्रामाणिक चिन्ह नहीं हो सकता, क्योंकि अंततः हमें अनंत में ही विलीन होना है। अगर हम किसी प्रकार अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को सतत अपनी निगाह में रख सकें, तो शुरू में अपनाई गई विधि ही हमें सही रास्ते पर बढ़ाती जाएगी और ईश्वर स्वयं हमें ऐसा गुरु प्रदान कर देंगे जो हमें परम सत्य के दर्शन तक, हमारे जीवन के अंतिम लक्ष्य तक ले जाएगा। दूसरी ओर जिसने अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को अपनी निगाह में नहीं रखा, उसके साधन और विधियां ही उसकी आगे की प्रगति के लिए बंधन का कारण बन जाती हैं। वस्तुतः सुनिश्चित सफलता के लिए जिस एकमात्र चीज़ की ज़रूरत है, वह चीज़ है अंतिम लक्ष्य का निर्धारण और उसके लिए तीव्र बेचैनी। यही सच्चे गुरु को हमारे द्वार पर ला खड़ा करती है। जो चाहते हैं कि उन्हें कम से कम सत्य की एक झलक मिल जाए, उनके लिए मेरी राय में सही रास्ता वही होगा जो उनके अंतर्मन को स्पर्श कर सके। आमतौर पर अपनाए जाने वाले बाहरी आडंबर इसके लिए किसी काम के नहीं होते और किसी को लक्ष्य की ओर नहीं ले जाते। इसलिए
सही प्रणाली तय करने से पहले हमें उस मूल कारण को ध्यान में लेना चाहिए जिसके माध्यम से सारी सृष्टि अस्तित्व में आई। अवश्य ही कोई शक्ति है जो इस प्रयोजन के लिए कार्यरत थी। वह क्या थी? सृजन की भावना से परिपूर्ण, पालन और संहार के भाव की पृष्ठभूमि वाली वह केवल विचार की शक्ति थी। विचार की यही शक्ति मनुष्य के अंदर उतरी और उसके अस्तित्व का अनिवार्य अंग बन गई। अगर हम इस शक्ति का सही उपयोग करें तो रहस्य अपने आप सुलझ जाता है। वही शक्ति हमारे विचार में होती है, लेकिन यहाँ वह मानवीय स्तर के अनुसार सीमित हो जाती है। हमारे विकास के साथ उसकी क्षमता बढ़ती जाती है। अपने लक्ष्य की यात्रा के दौरान जहाँ से हम सबको गुजरना होता है, हमारे अस्तित्व के लिए विचार उन्हीं विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों को स्वीकार कर लेता है। बंधन के रूप में यही सब ऐसे आवरण का काम करते हैं जो हमें सत्य की ओर झांकने भी नहीं देते। जब एक ऊंची क्षमता संपन्न गुरु हमारी सहायता के लिए आता है, तब ही हम परम सत्य तक की अपनी राह को सुगम और सरल बनाने के लिए इन आवरणों को विदीर्ण कर पाते हैं। शक्ति के ऐसे केंद्र और उपकेंद्र भी होते हैं जो शुरू में हमारी प्रगति में रुकावट डालते हैं। सत्य की खोज में निकलने पर हमें इनमें से होकर गुजरना पड़ता है। अपने गलत आचार और विचारों के कारण जो उलझनें पैदा होती हैं, उन्हें भी सफाई की विधि से हटा देना पड़ता है। इसलिए संक्षेप में कहा जाए तो एक सद्गुरु जिन्होंने स्वयं सारी यात्रा पूरी की है और अपने अंदर दिव्य सामर्थ्य विकसित किया है, ऐसे सद्गुरु की सहायता नितांत आवश्यक है। केवल उसके बाद ही दिव्य केंद्रों से अभ्यासी के अंदर दिव्य शक्ति प्रवाहित होने लगती है। यह सूक्ष्म शक्ति अत्यंत बलशाली होती है, इतनी अधिक कि अगर कोई अभ्यासी अपने से उच्चतर क्षेत्रों में घुसने की कोशिश करे तो इस शक्ति के प्रवाह की तेजी से वह नीचे ढकेल दिया जाता है। ऐसी दशा में गुरु की सक्रिय शक्ति ही उसे प्रवाह में से ऊपर खींचकर सत्य की एक झलक पाने का अवसर देती है। लेकिन एक बात अभ्यासी के लिए भी आवश्यक है। सबसे पहले मुख्य बात यह है कि उसे अपने गुरु में पूरी आस्था हो और उनके साथ हर विषय में पूर्ण सहयोग करें। यदि इतना हो जाए तो निश्चित ही दिन प्रतिदिन वह विकास करता चला जाएगा और अपने में परिवर्तन और रूपांतरण अनुभव करेगा। उसकी जागृता अवस्था की चेतना निम्न कोटि से रूपांतरित होकर उच्चतर चेतना में परिवर्तित हो जाएगी और उसकी यात्रा चेतना के ऊंचे स्तरों पर शुरू हो जाएगी। सामान्यतया चेतना के 3 स्तर माने जाते हैं: चेतन, अवचेतन और अधिचेतन। फिर भी ये तो बहुत सामान्य विभाजन है। इनके बीच और भी अनेकानेक स्तर हैं। निम्न चेतना की गतिविधियों का प्रभाव अवचेतन मन पर जम जाता है और भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए सबसे पहले सही चिंतन और अभ्यास द्वारा निम्न चेतना में सुधार लाना चाहिए, जिससे वह स्वयं इतना ऊर्जावान बन जाए जो अवचेतन मन को प्रकाशित अवस्था में ले आए। इस प्रकार अब हम अतिचेतन की अवस्था तक आ जाते हैं। अगर अतिचेतन शब्द को बदलकर अति अवचेतन कर दिया जाए तो मेरी समझ में इसके आगे के प्रभावों को समझना अधिक सरल हो जाएगा। किसी भी प्रकार अगर हम गुरु की सहायता से यहाँ तक आ गए तो हमारे सामने दूसरा विषय खुल जाता है। अब एक प्रकार से हम स्वयं इससे उच्चतर पक्षों को अपनी दृष्टि में लाने के लिए उसमें लीन हो जाते हैं। उच्चतर यह शब्द इसकी एक विरलित सूक्ष्म अवस्था की ओर संकेत करता है और इसी अर्थ में वह इस संदर्भ में उल्लेख किए गए आध्यात्मिक प्रदेशों और क्षेत्रों पर भी लागू होता है। संक्षेप में चेतना की विविध अवस्थाएं एक के बाद एक
हमें चेतना की इस त्रिमूर्ति के परे, यहाँ तक कि असलियत के भी परे ले जाती हैं। तब मुक्ति की अवस्था शुरू होती है। लेकिन इस बीच बहुत थकाने वाली, काफ़ी कठिन यात्रा करनी होती है। मुक्ति का आरंभ होने पर यात्रा की थकान जाती रहती है और हम उसके भार से अपने को दबा हुआ अनुभव नहीं करते। लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं होती। हम आधार की ओर बढ़ते चले जाते हैं, जहाँ आत्मा अनुभव अपना मूल स्वरूप धारण कर लेता है। रंगीन दृश्यों के समाप्त होते ही आगे सच्चे रूप में परम सत्य का दर्शन होने लगता है। लेकिन चलना अभी भी समाप्त नहीं होता। अभी भी कुछ बाकी रह जाता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मुक्ति का विचार भी यहाँ बना रहता है और भले ही हमारी यात्रा का अंत हो गया हो, जब तक यह विचार है एक बंधन बना रहता है। यहाँ से केवल ईश्वर की सहायता ही हमें आगे ले जा सकती है, और वह भी केवल तब जब हम पूर्ण विस्मृति की अवस्था में हों। इसीलिए मैं लोगों को खुद को जानने के बदले खुद को भूलने की ओर प्रवृत्त करना पसंद करता हूँ। वस्तुतः यह आत्मसमर्पण की अवस्था है जिसमें सच्चा भक्त गुरु की इच्छा के सामने पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर देता है और पूरी तरह उसके अनुग्रह के सहारे रहता है। गुरु और भक्त का संबंध यही है जिसे बराबर कायम रखना होता है, क्योंकि इसी संबंध के सहारे हम अधिचेतन के उच्चतम स्तर तक पहुँचते हैं। यही हमारे अस्तित्व की सही विशेषता प्रकाशित होती है। अगर अब भी मुक्ति का भाव ठहरा रहता है या किसी तरह इसका अनुभव होता है, तो इसका मतलब यह है कि वह अभी बेड़ियों से छूटा नहीं है। जब मुक्ति की प्रतीति भी चली जाती है, तब वह विस्मय की भूल भुलैया में अपने को खोया हुआ पाता है। यहाँ असलियत का विचार भी छूट जाता है। उसे लगता है कि वह अनंतता के साथ नहीं चल पा रहा है। इस अवस्था का सही वर्णन पूरी तरह विलय होना या हमारे अंदर अनन्यता का पूरी तरह उड़ेलना जाना, इन शब्दों में ही हो सकता है। जब हर चीज़ विलीन हो जाती है तो व्यक्ति का आपा भी नहीं बचता। ब्रह्मा में निमज्जन शुरू हो जाता है, परंतु तब भी हम चलते रहते हैं। मनुष्य के लिए निर्दिष्ट अंतिम अवस्था की ओर बढ़ते चले जाते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि सहज मार्ग के अतिरिक्त कोई भी साधना या पूजा विधि ऐसी नहीं है जो मनुष्यों को थोड़े समय में इतना उच्च स्तरीय परिणाम दे सके। सहज मार्ग इसी के लिए जाना जाता है।